मैं रामेश्वर भारती आप सभी प्रतियोगियों का अपने यूट्यूब चैनल एलिट जीएस में हार्दिक स्वागत करता हूं। 3 वर्षों के बाद मैं पुनः आप सभी के साथ उपस्थित हूं। आज के इस सेगमेंट में मैं बताने जा रहा हूं कि CGL 4 की तैयारी कैसे करें, द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा की तैयारी कैसे करें, कार्यालय परिचारी की तैयारी कैसे करें, समान अध्ययन के संबंध में। किसी भी परीक्षा में 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला तथ्य पर आधारित और दूसरा समझ पर आधारित। तथ्य का मतलब फैक्ट्स पर आधारित, समझ मतलब कंसेप्ट पर आधारित। ज़्यादातर हम लोग यही करते हैं कि हम लोग सिर्फ लूसेंट का अध्ययन करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहता हूँ कि तथ्य पर आधारित प्रश्नों के लिए लूसेंट समान ज्ञान एवं वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान पर्याप्त हैं। अच्छा खासा इस पुस्तकों में फैक्ट्स दिए गए हैं, परंतु केवल फैक्ट्स से CGL 4 में आप सफल नहीं हो सकते हैं। अगर निश्चित सफलता पाना है तो फैक्ट्स के साथ साथ समझ भी विकसित करना होगा, कंसेप्ट भी पढ़ना होगा। इसके लिए मैं यह सजेस्ट करता हूँ कि आप NCERT हिस्ट्री क्लास 6 से 12, ज्योग्राफी क्लास 6 से 12 और NCERT साइंस क्लास 6 to 10 का ज़रूर अध्ययन करें। कंसेप्ट के लिए NCERT बहुत ज़रूरी है, वहीं फैक्ट्स के लिए लूसेंट बहुत ज़रूरी है। लेकिन इन दोनों से भी आपका काम नहीं बनेगा। अगर निश्चित सफलता चाहते हैं तो विगत परीक्षाओं के प्रश्नों पर भी पकड़ बनाना होगा। विशेषकर घटना चक्र जो पूर्वावलोकन प्रकाशित होता है उसका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस ज़रूर खरीद लें और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को ज़रूर पढ़ें। तो ये 3 चीज़ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लूसेंट, NCERT और घटना चक्र पूर्वावलोकन, विगत परीक्षाओं के जो प्रश्न उसमें दिए गए हैं उनका पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चौथा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। पुस्तकें तो बहुत सारी मार्केट में हैं, परंतु हमें पढ़ना क्या है यह जानने के लिए यह ज़रूरी है कि BPSC, बिहार SSC, BPSSC द्वारा विगत जो प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षाओं में उनका अध्ययन भी किया जाए। किसी भी पब्लिकेशन का ये पुस्तक आप ले सकते हैं। वैसे इसके लिए मैं प्रतिदिन 10 प्रश्नों का एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, जो जल्द ही YouTube पर अपलोड किया जाएगा। इसके माध्यम से मैं प्रतिदिन एक एपिसोड अपलोड करूंगा, जिसमें BPSC, बिहार SSC या BPSSC के द्वारा आयोजित परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों में से किसी एक विषय से संबंधित 10 प्रश्नों को मैं शामिल करूंगा। और साथ ही मैं बताऊंगा कि इसमें कौन सा कंसेप्ट पर आधारित है, कौन सा फैक्ट्स पर आधारित प्रश्न है, और इन प्रश्नों को पढ़ने के लिए हमें कौन से पुस्तक का सहारा लेना चाहिए। लूसेंट यूजफुल है कि NCERT ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी है। मतलब इन सभी बातों का मैं डिस्कशन करूंगा उस एपिसोड में ही, और आपको इससे पता चल जाएगा कि भाई ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, इस टॉपिक का हमें अध्ययन करना चाहिए। और धीरे धीरे इस तरह से आपको एक सब्जेक्ट से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स का सूची बन जाएगा, और उस सूची के अनुसार आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी पुस्तक से पढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप लूसेंट ही पढ़िए, NCERT ही पढ़िए। जो भी आपको लगे कि ये टॉपिक वहाँ आपको मिल रहा है आसानी से, तो उसका आप अध्ययन करें। तो इस तरह से एक रणनीति बनाना होगा कि महत्वपूर्ण टॉपिक का संग्रह हो, जो प्रायः एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। चूँकि एकदम विद्वान बनना भी नहीं है, कम पढ़कर, अच्छा पढ़कर हम CGL 4 क्रैक कर सकते हैं। अगले एक जानकारी मैं देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि अगर आप सहायक प्रशाखा पदाधिकारी जो लेवल 7 का पोस्ट है, योजना सहायक लेवल 7 का पोस्ट है, कनीय सांख्यिकी सहायक जो लेवल 7 का पोस्ट है, अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो पटना में कम से कम आपको 84,225 रुपया ग्रॉस सैलरी अभी के अनुसार आपको
मिलेगा। वहीं डाटा एंट्री ऑपरेटर जो लेवल 6 का पोस्ट है वो 65,275 रुपये ग्रॉस सैलरी आपको मिलेंगे। अंकेक्षक का अगर पोस्ट क्वालिफाई करते हैं आप तो 54,425 रुपया ग्रॉस सैलरी आपको मिलेगा। निम्न वर्गीय लिपिक जो द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा में ये शामिल है और बहुत सारे अन्य पद भी हैं जो लेवल 2 के हैं, अगर वो आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो 38,150 रुपये आपको ग्रॉस सैलरी मिलेंगे। वहीं कार्यालय परिचारी परीक्षा क्वालिफाई करते हैं जो लेवल 1 का पोस्ट है 34,825 रुपया आपको ग्रॉस सैलरी मिलेगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक अच्छा सम्मानजनक सैलरी बिहार सरकार देने जा रही है। तो मैं यही शुभकामनाओं के साथ मैं अपना यह एपिसोड समाप्त कर रहा हूं कि आप कड़ी मेहनत करें और निश्चित सफलता प्राप्त करें। यदि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो निश्चित रूप से लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।